गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। चैप्टर हमारा चल रहा है प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन में अभी हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, आप लोगों को टाइप बताए थे। तो अगर नोट नहीं भी हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एक एक करके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे और उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या रूल है, ग्रामर में क्या गलतियाँ आ सकती हैं आपके एग्जाम में, एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहें तो इसके साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। टाइप 1 का जो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, वो पर्सनल प्रोनाउन के हम केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन मैंने क्या बताया था, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज हो रहा हो। बात करते हैं, ये टेबल अगर आप लोगों ने याद कर ली तो पर्सनल प्रोनाउन से आने वाले क्वेश्चंस में आपकी बहुत सारी समस्याएं सोल्व हो जाती हैं। बात करते हैं पर्सन्स की। अब पर्सन्स कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से आप लोग क्या समझते हैं, जो बात कर रहा है, जो आपका स्पीकर है, वो क्या हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होगा, जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो लिसनर हो गया वो हो गया सेकंड पर्सन, जो स्पीकर हो गया वो क्या हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा थर्ड पर्सन। वो उस जगह पर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आई? जैसे अभी मैं आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग सब क्या हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा प्रोनाउन को छोड़ के हम कहने लगेंगे भाई चलो हम श्री राम के बारे में बात करते हैं, रामायण कैसे हुई थी, श्री राम ने क्या करा था। तो यहाँ पे जो श्री राम हो गए वो क्या हो गए थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए अब पर्सनल प्रोनाउन के केसेस की बात कर लेते हैं। 3 केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। क्या मतलब होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस? नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। जब आपका प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा हो, अभी हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आपका पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो आप नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। बात समझ में आई? अब उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। भाई अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने कहा आई, तो मैं अकेला हूँ तो मैंने जो हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर तो आई का यूज करा। लेकिन अगर हम सब बातें कर रहे हैं या हम सब कुछ कह रहे हैं, ठीक है, या वी आर डिस्कसिंग समथिंग, तो मैंने सेंटेंस यूज करा वी आर डिस्कसिंग समथिंग। तो यहाँ पे जो वी हो गया वो क्या हो गया नॉमिनेटिव केस है, इट मीन सब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव को आप चाहें तो सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो उसमें प्लूरल में आपका क्या आ जाता है वी, ठीक है। आगे बात करें, आगे आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती है इंग्लिश की अगर हम बात करें? देखो ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा कि जो प्रोनाउन, अगर हम यहाँ पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो जो पर्सनल प्रोनाउन आपकी वर्ब के बाद यूज हो रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस भी 2 टाइप के, सिंगुलर और प्लूरल। उसमें क्या आ गया मी, अस, अगर हम बात करें, अभी एक एक की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पॉजेसिव केस। पॉजेशन से आप क्या समझते हैं? भाई किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाना, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिस इज माई मार्कर, तो मैंने यहाँ पे जो माई का यूज करा वो क्या है पोजीशन दिखाने के लिए कि मेरा मार्कर है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे माई क्या हो गया पॉजेसिव केस में आ गया। उसमें भी हम माई का यूज करेंगे, माइन का यूज करेंगे, प्लूरल में हम आर का यूज करेंगे, आर्स का यूज करेंगे। इसको हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप चीजों को समझ लें। जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव केस में उसका सिंगुलर क्या होगा आई, प्लूरल क्या होगा वी, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, ठीक है। प्लूरल की बात करें, सिंगुलर की बात करें पॉजेसिव केस में आई का सिंगुलर क्या हो जाएगा माई या माइन, प्लूरल क्या हो जाएगा आर या आर्स। यहां तक कोई दिक्कत? अभी केवल आपको क्या करना है ये याद करना है कि पॉजेसिव केस क्या होता है आई का, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सिंगुलर क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, यूजेस हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जब आप उसे यूज कर रहे हो एज अ सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि जब आप उसको उस प्रोनाउन को यूज कर रहे हो आफ्टर वर्ब। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इसको यहां पे लिख लें, यूज आफ्टर वर्ब। ठीक है, और ये भी कब होता है? एक्टिव कंडीशन में, जब हम एक्टिव टेंस की बात कर रहे हैं। पैसिव में चीजें चेंज हो जाती हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे, अभी हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और बात करते हैं पॉजेसिव की। तो पॉजेसिव केस क्या हो गया? जब आप किसी चीज पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं, ठीक है, या अपना संबंध अपना संबंध दिखा रहे हैं उस चीज से, तो आप क्या करेंगे उससे? पॉजेसिव केस। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? अगर सिंगुलर की बात करें तो माई, माइन, प्लूरल में आर या आर्स, फर्स्ट पर्सन में। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन मैंने कहा जो लिसनर है हमारा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू। अभी जैसे मैं आप लोगों को अगर संबोधित करूं तो यू क्या संबोधित करूंगा? यू आर स्टडिंग पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, एक्चुअली दो का मतलब भी यू ही होता है, लेकिन जो पहली लिटरेचर हमारी होती थी वहां पे हम यू को क्या लिखते थे? दो। जैसे मैं अभी पहले भी क्लास में डिस्कस कर रहा था कि जैसे अगर हम भगवत गीता पढ़ें और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन देखें तो जहां भी श्लोक्स दिए होंगे और वहां पे यू का मीनिंग आ रहा होगा, मतलब तुम का सेंस आ रहा होगा, तो वहां पे यू के प्लेस पे दो का यूज किया जा रहा होगा। अगर हम सेकंड पर्सन में यू की बात करें तो यू का सिंगुलर, प्लूरल या ऑब्जेक्टिव केस में भी सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। ठीक है, लेकिन पॉजेसिव केस में यू का योर या योर्स हो जाता है। अपोस्ट्रोफी एस पढ़ा है हमने पॉजेसिव में। ठीक है, तो यहां पे हम अपोस्ट्रोफी तो यूज नहीं करते हैं। आप लिखते हैं ना भाई योर्स सिंसियरली, इस तरीके से लिखते हैं, इसी के यहीं पे बता देता हूं। आप ऐसे लिखते हैं ना, योर सिंसियरली या योर ट्रूली, एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप पॉजेसिव केस दिखा रहे हैं ना वहां पे। योर्स का मतलब क्या है? इस योर्स का मतलब प्लूरल नहीं है, इस योर्स का मतलब है पॉजेसिव केस। ठीक है, और ये जब ऑलरेडी पॉजेसिव है तो इसके साथ में हमें अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी के रूल्स मैंने पहले पढ़ाए थे, बताया था कहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी के साथ में एस का यूज करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं, या कहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, वो नाउन के चैप्टर में है। ठीक है, आप लोगों को पहले पढ़ाया गया होगा। ऐसी योर, योर्स, यहाँ पर भी इसका प्लूरल, कभी कभी योर का प्लूरल योर्स भी हम यूज कर लेते हैं। तो पोजेशन में प्लूरल दिखाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं और केवल पोजेशन दिखाने के लिए भी हम योर्स को यूज कर लेते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेम फॉर द दी। तो दी का अगर प्लूरल की बात करें, सॉरी दो का प्लूरल की बात करें तो दी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इसका दी हो जाएगा, प्लूरल दाइन हो जाएगा, और पोजेशन में दाई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्लूरल नहीं होता है पॉजेसिव केस में, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन से आप क्या समझते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, वो यहां पे हमारे साथ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो हमने बात करी अगर थर्ड पर्सन में मेल की बात कर रहे हैं तो हमारा सिंगुलर क्या होगा? नॉमिनेटिव केस ही। फीमेल की बात कर रहे हैं शी, और न्यूट्रल जेंडर है तो इट। ठीक है, इसका अगर हम प्लूरल करें केवल नॉमिनेटिव केस में तो सभी की जगह पर हम क्या करते हैं? दे। सब्जेक्ट हम यूज करते हैं दे। अगर प्लूरल की, सॉरी, इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहता है। बात समझ में आई? कंफ्यूजन आता है कि सर इट का इट्स हो जाना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में अगर इसके प्लूरल की बात करें तो दैम हो जाएगा। पॉजेसिव केस में बात करें तो ही का हिज हो जाएगा। देखिए हिम ऑब्जेक्टिव केस है, याद रखिए ध्यान इस बात को। हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। हिज क्या है? हमारा पॉजेसिव केस है। ठीक है, सेम फॉर द हर, यहाँ पे सेम दोनों के लिए यूज होगा, पॉजेसिव केस में भी और आपका ऑब्जेक्टिव केस में भी। सेम फॉर द इट, इट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में भी है और पॉजेसिव केस में भी है। नेक्स्ट हमारा एक एडिशनल आता है वन। ठीक है, यूज करते हैं ना, वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वन क्या है? हमारा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, शुड हमारा मॉडल हो गया, तो वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अगर सिंगुलर की बात करें तो वन आएगा, प्लूरल की बात करें तो वंस आ जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस वाला आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अपोस्ट्रोफी क्यों लगा रखा है यहाँ पे। चीज़ों को हम पढ़ेंगे, एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे।
ऑब्जेक्टिव केस में फिर से वन, इसका प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस का नहीं होता है वन का, क्योंकि वो सिंगुलर है तो प्लूरल की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेम फॉर द पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में वंस आ जाएगा, तो ये वंस यहाँ पे प्लूरल दिखाने के लिए नहीं है, केवल पोजेशन दिखाने के लिए, जो हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं उसके लिए वंस हो रहा है। प्लूरल में पोजेशन दिखाने के लिए, इस वन का प्लूरल में पोजेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वंस अपोस्ट्रोफी ऐसे यूज कर लेंगे। दोनों जगह वंस हो रहा है, प्लूरल में भी और सब्जेक्टिव केस के प्लूरल में भी और पॉजेसिव केस के प्लूरल में भी। क्या दिक्कतें आती हैं, कहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम उसको अभी एक एक करके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो डिस्कशन है वो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, तो हम पर्सनल प्रोनाउन के रूल पढ़ लेते हैं। चलिए जी, पर्सनल प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे, हमने वो टेबल बना ली, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। ठीक है, तीनों केसेस हमने बना लिए, सिंगुलर और प्लूरल बना लिया। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूल की। तो आप लिखना चाहें तो साथ के साथ नोट करते रहें। पहले आप रूल नंबर 1 डाल लें केवल पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, हेडिंग डाल लें रूल नंबर 1, डाल लिया। अब आप समझ लें रूल नंबर 1 होता क्या है। देखिए, रूल नंबर 1 में ये कहता है कि आप एक सेंटेंस बनाएंगे, उस सेंटेंस में आप एक वर्ब का यूज करेंगे। अगर आप वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपका अगर प्रोनाउन है, ठीक है, अभी पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन है, तो हम उसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव केस के सारे पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको लिखा है, सिंगुलर प्लूरल जो भी है आप उसको यूज करेंगे। अगर आपका प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, और जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई टीच, अब मैं यू का यूज करूं तो यू से इतना क्लियर हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कहा आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पे मैं यू का यूज नहीं कर रहा हूं। यू का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यू का सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। ठीक है, केवल पॉजेसिव केस में चेंज आता है, यू का योर हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहां पे यूज कर लिया टीच देम। ठीक है, या टीच हिम इंग्लिश। अभी हमें क्या समझना है कि टीच हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है हमारी। आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस हो गया या नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हो गया। ठीक है, देम या हिम, भाई देम प्लूरल के लिए यूज कर रहे थे, हिम हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो सिंगुलर प्लूरल अब आपको ध्यान रहना चाहिए क्या यूज करेंगे, लेकिन मेरा अभी जो फर्स्ट रूल में बताने का आपको ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इसको कैसा लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आई टीच हिम इंग्लिश या आई टीच देम इंग्लिश। ठीक है, तो वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करें, रूल नंबर 2 डाल लीजिएगा। रूल नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, एंड ही क्या है, थर्ड पर्सन। तो जो हमारा रूल नंबर 2 है वो क्या कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ठीक है, तीनों पर्सन एक सेंटेंस में यूज हो रहे हो, या कोई भी 2 पर्सन एक सेंटेंस में यूज हो रहे हो, 2 पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, दो कोई भी प्रोनाउन मतलब पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, जो कंडीशन बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, वो सिंगुलर हो। पहली कंडीशन क्या है, सिंगुलर हो। ठीक है, यहां पे वी नहीं लिखा मैंने,
यहाँ पे देव नहीं लिखा मैंने ना, सॉरी दे नहीं लिखा। सिंगुलर हो पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या हो, पॉजिटिव सेंस में हो या नॉर्मल सेंस में हो। पॉजिटिव सेंस और नॉर्मल सेंस का मतलब क्या है, जिसमें हमें कोई गलत काम करने का फील ना आ रहा हो, ठीक है। तो तब हम जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, उसके लिए ये हमारा रूल कहता है, रूल नंबर 2 को हम रूल बोलेंगे 2 3 1 रूल, ठीक है। 2 3 1 रूल इसको इसलिए कहा जाता है कि जब आप सिंगुलर प्रोनाउन, आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सिंगुलर में है और पॉजिटिव सेंस या नॉर्मल सेंस में है, तो अगर आप मल्टीपल प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन का, तो आप उसको यूज करेंगे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। आपको फर्स्ट पर्सन को सबसे लास्ट में रखना है। इससे ये क्या दिखाता है, ये आपके एटिकेट्स दिखाता है। भाई इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एटिकेट्स ना, जैसे हमारा लखनऊ में होता है पहले आप, ऐसे ना पहले आप, तो पहले आपने चांस किसको दिया, सेकंड पर्सन को जो आपके सामने उपस्थित है। फिर आप किसके लिए बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की, जी साहब आप भी आ जाइएगा। उसके बाद में हम एंट्री करेंगे, हम कह रहे हैं मूवी देखने जा रहे हैं, भाई साहब पहले आप चलिए, उसके पीछे जो आपका थर्ड पर्सन है उसको आपने कहा आप चलिए, फिर हम आते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सेंस की बात कर रहे हैं या पॉजिटिव सेंस की। अब आपने कहा आई यू एंड शी शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, हमें पढ़ाई करनी चाहिए एग्जाम के लिए। किस किस को, मुझे, तुम्हें और उसे, नॉर्मल सेंटेंस है। तो आप यहाँ पे क्या रूल यूज करेंगे, 2 3 1। तो एग्जाम में वो इस तरह की गलती आपको दे सकता है। तो ये हमारा जो इसका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा गलत हो जाता है। आप क्या यूज करेंगे, यू आई, सॉरी यू, थर्ड पर्सन भी दे रखा है इसमें, ही एंड आई, इसको आप ऐसे यूज करेंगे, यू ही एंड आई, ठीक है। उसके बाद में शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि शैल का यूज, अभी तो आपने विल शैल का यूज केवल ये पढ़ रखा होगी, आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस है, 5 वो कंडीशंस है जो मैं आपको बताऊंगा, जहां पे हम शैल का यूज भी कर सकते हैं, आई और वी, सॉरी विल का यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ में, ठीक है। और शैल का यूज मतलब वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा गलती नहीं आती है आई और वी के मतलब यूज के साथ में शैल के। तो अभी तो आप केवल ध्यान क्या रखना है इस रूल से कि हम यूज करेंगे 2 3 1 रूल। लेकिन 2 3 1 के लिए कंडीशन है कि सिंगुलर होना चाहिए हमारा जो प्रोनाउन है, प्लस नॉर्मल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है साहब। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। मैंने कहा ही एंड आई हैव फिनिश आवर वर्क, ठीक है। तो ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन, आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। तो क्या ये सीक्वेंस सही है, सही है, क्योंकि हमारा रूल क्या है 2 3 1। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है ही नहीं, तो 3 1 आ रहा है, ये ठीक है। और सेंटेंस क्या है, सिंगुलर में है, मतलब जो हमारा प्रोनाउन यूज हो रहे हैं सिंगुलर है, सिंगुलर नॉमिनेटिव प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन हमारे सिंगुलर है, सेंटेंस से ठीक है। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। यू हमारा क्या है, ही क्या है, हैव डन अ ग्रेट जॉब, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। सेंटेंस हमारा क्या है, नॉर्मल सेंस में है, कोई रॉन्ग डूइंग नहीं हो रही है उसमें, ठीक है। और सिंगुलर है, जो हमारे प्रोनाउन यूज हो रहे हैं यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन जो नॉमिनेटिव केस में है वो क्या है, सिंगुलर है। ये सेंटेंस भी हमारा सही है। लेकिन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं 1 2 एंड 3। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन हैव मेड अ ब्लंडर। तो अभी हम पढ़ते आ रहे थे 2 3 1, यहाँ पे ये दे रखा है 1 2 3। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये सेंटेंस सही है, जो फैशन इसने फॉलो किया है 1 2 3, ये सही है या गलत है। चलो कोई बात नहीं, समझ लो, ये दोनों सेंटेंस सही थे 2 3 1, ठीक है। लेकिन अगर आपका पर्सनल प्रोनाउन
ठीक है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं नॉमिनेटिव केस उसका प्लुरल हो, ठीक है, या तो हमारा प्रोनाउन प्लुरल हो या उसमें कोई रॉन्ग डूइंग की हमें फील आ रही हो या हमें उसे सेंटेंस को देख के लग रहा हो कि उसमें कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है, तो तब हमारा ये फैशन 2 3 1 नहीं रहता, तब ये चेंज होके नॉर्मल फैशन हो जाता है 1 2 3। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम क्या लिखेंगे फिर 1 2 3 किस कब कब, जब वो प्लुरल हो और रॉन्ग डूइंग हो। अब आपने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, ब्लंडर मतलब बड़ी भूल, तो बड़ी भूल क्या है, एक रॉन्ग डूइंग में आ रही है ना, तो यहाँ पे फैशन क्या होगा 1 2 3, तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक है। आगे हम बात करते हैं यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, ठीक है, हैव डन दिस मिस्चीफ। अब देखो आप इसको नॉर्मल ले लें 2 3 या प्लुरल या रॉन्ग डूइंग वाले कंडीशन में ले लें, तब भी 2 3 फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे तो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद में अगर इसके साथ में सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी यूज हो रहा होता तो आप फर्स्ट पर्सन को कहाँ यूज करते हैं, आप मुझे ये बताइए। 1 2 3 करते इसको या 2 3 1 यूज करते आप? 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, मिस्चीफ मतलब शरारत, छोटी सी कोई भूल, ठीक है, तो रॉन्ग डूइंग हो रहा है इसलिए। आगे आपने लिखा वी क्या है फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन और दे क्या है थर्ड पर्सन। शुड नाउ